हेलो। नमस्कार साथियों, फटाफट से जुड़ जाइए सभी। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, चाहे हम सीजीएल के दृष्टिकोण से देखें, चाहे रेलवे के दृष्टिकोण से देखें, नमस्कार साथियों, तो इसी प्रकार सभी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उम्मीद करता हूं आप तक आवाज जो है वो प्रॉपर तरीके से आ रही होगी और इसी प्रकार से सभी साथी जुड़ जाइएगा और हम इस चैप्टर को आगे साथियों स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बार आप कमेंट करके बता दो कि मेरी आवाज आ रही है आप तक प्रॉपर तरीके से, फिर हम चलते हैं साथियों आगे की तरफ। चलिए, हाँ जी, फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए, लाइक कीजिए साथियों, शेयर कीजिए, सभी साथियों को जोड़िए, फिर आगे चलते हैं हम। सभी साथियों को जोड़िए साथियों, बिल्कुल 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 सभी साथियों को जोड़िए। चलिए, लीजिए साथियों, हम नेक्स्ट बात करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर साथियों, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखेगा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए, मैं आपके बिल्कुल कमेंट देख पा रहा हूं। चलिएगा, आज साथियों हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। बोले तो साथियों, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए, बात करते हैं साथियों इसकी। तो आपको पता होगा कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है साथियों, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे रेलवे के दृष्टिकोण से देखें हम, चाहे एसएससी के दृष्टिकोण से, चाहे पीसीएस, आरएस, यूपी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, सभी एग्जाम के लिए, पीसीएस लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों। हम एक एक चीज जीरो से, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसी प्रकार से हम ये भी चैप्टर करेंगे। देखिए, सबसे पहले साथियों, सबसे पहली बात क्या है साथियों इसकी, कि इसे इसे कार्डियो वास्कुलर सिस्टम कहते हैं। इसे कार्डियो वास्कुलर तंत्र कहते हैं साथियों। कार्डियोवास्कुलर तंत्र कहने का क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण होता है साथियों, क्योंकि ये हमारे क्या है, हार्ट जो होता है साथियों, इसके अंदर हार्ट भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए हार्ट के लिए इसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, अगर बात करते हैं कि सर इसकी खोज, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की खोज मतलब इसकी डिस्कवरी की थी साथियों विलियम हार्वे ने। एक साइंटिस्ट था साथियों जिसका नाम था विलियम हार्वे, और विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी साथियों 1628 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, आपको बात ध्यान में रखना है साथियों, 1628 में इसने खोज की थी रक्त परिसंचरण तंत्र की। नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, अगर बात करते हैं इसकी, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है साथियों, तो रक्त परिसंचरण तंत्र के पिता
परिसंचरण तंत्र के पिता साथियों विलियम हार्वे को ही कहा जाता है, विलियम हार्वे को ही कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है साथियों। उसके बाद में हम चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बता देता हूं कि हम ब्लड वेसल्स, हार्ट, ब्लड ग्रुप, आरएस फैक्टर इसी चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे साथियों। नेक्स्ट बात सुनिएगा, अब बात करते हैं कि साथियों जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके भाग, तो ध्यान रखना साथियों आप पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दबा के लाइक कर दो साथियों। पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र के भाग साथियों देखिएगा। साथियों परिसंचरण तंत्र के भाग जो है वो 3 प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट। सबसे पहले जो है साथियों उसको बोला जाता है ब्लड यानी कि रक्त। देन सेकेंड है साथियों उसको बोला जाता है हार्ट, हृदय। देन थर्ड नंबर पे है साथियों उसको बोला जाता है रक्त वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स। तो इस प्रकार से साथियों ये जो होता है हमारे हार्ट के पार्ट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या है, पार्ट है। अब मेरी बात सुनिएगा आगे साथियों, ये जो है ये आगे जाकर फिर 2 पार्ट में होता है साथियों। एक होता है लिक्विड, बोले तो तरल भाग हमारे रक्त का, और सेकंड होता है साथियों जिसको बोला जाता है सॉलिड पार्ट, बोले तो ठोस पार्ट। अब बात यह आती है साथियों कि जो सॉलिड पार्ट होता है, ये जो लिक्विड पार्ट है और सॉलिड पार्ट है, इसमें क्या क्या आता है साथियों, तो आपको ध्यान रखना है ये 55% होता है और इसके अंदर आता है साथियों प्लाज्मा। बिल्कुल इसी प्रकार इसमें क्या आता है साथियों, प्लाज्मा। और जो सॉलिड पार्ट है साथियों इसके अंदर आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसके अंदर भी साथियों 41% जो होता है वो होता है साथियों आरबीसी, और बचा हुआ जो 4% होता है वो होता है साथियों डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसी प्रकार से साथियों 45% ये क्या होता है, टोटल होता है हमारे ब्लड का पार्ट। उसके बाद में समझिएगा साथियों, जैसे मान लीजिए आप यहां पे साथियों इस प्रकार से कोई नल लगा है, इस प्रकार से कोई पानी का नल लगा है, और इस प्रकार से साथियों यहां पे एक टैंक पड़ा है, आपको इसको भरना है टैंक को। तो साथियों आप क्या करोगे मुझे बताओ कि इसमें सीधा पानी इसमें चला जाएगा क्या, कभी नहीं जाएगा साथियों। आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, इसके अंदर आपको इस प्रकार से साथियों पंप लगाना पड़ेगा, यानी कि मोटर लगानी पड़ेगी पानी चढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से मोटर लगानी पड़ेगी, और ये मोटर ही जो है साथियों ये हमारा हार्ट होता है, और ये हमारे शरीर में रक्त को पंप करने का काम करता है साथियों। तो हमारे शरीर में रक्त पंप करने का काम करता है साथियों हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, नेक्स्ट बात क्या होती है, देखिए हमारी 3 प्रकार की ये चीज होती है साथियों ब्लड वेसल। कैसे होती है समझना, देखिए इस प्रकार से होती है, देखिए इस प्रकार से ब्लड वेसल्स होती है साथियों, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये ब्लड वेसल्स, और यहां पे साथियों बहुत सारा इस प्रकार से ये नेटवर्क होता है, और ये कैपिलरी नेटवर्क होता है। बिल्कुल
इस प्रकार से। और जहां पे साथियों ये खत्म होता है, आपको उम्मीद करता हूं मैं इस कलर से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस प्रकार से साथियों, इस प्रकार से होता है साथियों। अब आपको इसमें दो कलर दिख रहे होंगे साथियों, उसके बाद में सुनिएगा, जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूं आपको दिख रहा होगा, ये होती है साथियों धमनी, बोले तो आर्टरी। और ये होती है साथियों, ये जो मैंने बनाया है इसको बोला जाता है केशिकाएं। केशिकाएं यानी कि कैपिलरीज, कैपिलरीज। और साथियों जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है इसको बोलते हैं वेन, बोले तो शीरा। तो ये तीन प्रकार की साथियों हमारे अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। किस प्रकार से फंक्शन करती है, मेरी बात सुनना साथियों। हमारे पूरे शरीर के अंदर, हमारे पूरे शरीर के अंदर इस प्रकार का कैपिलरी नेटवर्क पाया जाता है। होता क्या है सुनो, जैसे हमने फूड खाया, ऑक्सीजन लिया, ग्लूकोज लिया, उससे ये कैपिलरीज के द्वारा सेल्स में जाता है। क्योंकि हमारी अगर कोशिका जीवित है तो साथियों उत्तक जीवित है, टिश्यू जीवित है। टिश्यू जीवित है तो साथियों हमारे अंग जीवित है, और अंग जीवित है साथियों तो हमारा सिस्टम जीवित है, सिस्टम जीवित है तो साथियों हम जीवित है। तो इस प्रकार से अब आपको मैं बता रहा हूं कैसे होता है, कैसे फंक्शन करता है ये चीज। ये हाथ है मेरा, मान लीजिए धमनी है, और ये है साथियों शिरा यानी कि वेन, और यहां पे ये है सेल कोशिका। इस प्रकार से साथियों इसके ऊपर ऐसे कैपिलरी नेटवर्क होता है साथियों, और इधर से आपको पता है ये धमनी है, आर्टरी है। तो इस प्रकार से इसमें ग्लूकोज आएगा, ऑक्सीजन आएगा, और ये कोशिका जो है, ये कोशिका इससे अब्जॉर्प्शन कर लेगी, अवशोषण कर लेगी, और वापस CO2 और वेस्ट मटेरियल साथियों वापस इस कैपिलरी को दे देगी, और ये वेन के माध्यम से बाकी निकल जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से काम करता है। अब खास बात सुनिएगा साथियों, धमनी में हमेशा ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन होता है और उसको प्योर ब्लड बोला जाता है। नेक्स्ट बात साथियों, जो हमारी वेन्स होती है इसमें CO2 होता है, और जिसमें CO2 होता है उसको बोला जाता है इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त बोला जाता है साथियों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने बात की साथियों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के भागों की, यानी कि पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं आपके एक सेकंड कमेंट देख लेता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा साथियों, लाइक कीजिएगा। सेशन कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा होगा उम्मीद करता हूं। बिल्कुल लाइक को दबा के शेयर करो साथियों। गुड मॉर्निंग अभिमन्यु यादव, धनेश्वर, जय हिंद जय हिंद, द शॉर्ट फैक्ट, संजय मिरल, जय भीम, सुजीत पाल, जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में भी देख सकते हो साथियों, दे सकते साथियों, बहुत लैंग्वेज। आप सेशन को साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो साथियों, जोड़ो सभी लोगों को आपके साथी। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, चलिएगा लाइक करो सेशन साथियों। आगे बात करते हैं साथियों, देखिए सर नेक्स्ट बात करते हैं हम परिसंचरण तंत्र के प्रकार। परिसंचरण तंत्र के प्रकार साथियों, टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। साथियों ये जो होता है ये दो प्रकार का होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है साथियों, प्रकार। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। और साथियों दूसरा होता है, ये होता है बंद, बोले तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मेरी बात सुनिएगा आप साथियों, जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये बिल्कुल इसमें क्या होता है साथियों, जो रक्त होता है ना वो सीधा ही रक्त नलिकाओं में नहीं बहता है, सीधा शरीर में बहता है। इसमें खास बात,
इसमें रक्त वाहिनियां बोले तो ब्लड वेसल्स नहीं होती है, नहीं होती है, होती है। सर एग्जाम्पल इसका कोई ऑर्गेनिज्म बताओ। तो साथियों दो बहुत बड़े बड़े फाइलम होते हैं, एक का नाम होता है साथियों ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जितने भी साथियों इंसेक्ट्स, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े जितने भी आते हैं वो ऑर्थोपोडा में आते हैं। और दूसरा साथियों एक होता है मोलस्का। मोलस्का तो ये दो संघ है जो साथियों इसमें शरीर में रुधिर बहता है। आपने ऑक्टोपस को देखा होगा, इस प्रकार से सीधा ही इसमें रक्त बहता है। अब नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, होता क्या है इस ऑर्थोपोडा के एग्जाम्पल जो है साथियों वो है एक तो कॉकरोच, इसमें सीधा है, और दूसरा है साथियों तितली यानी कि बटरफ्लाई, इसमें भी सीधा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों मोलस्का के एग्जाम्पल क्या है, तो इसमें सामने है साथियों ऑक्टोपस, और दूसरा है साथियों इसके अंदर एक तो ऑक्टोपस हो गया, दूसरा स्नेल। स्नेल जो होता है साथियों घोंगा, सीपी, वो इसके साथियों एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, जो बंद सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो साथियों इसमें रक्त जो है इसमें ब्लड जो नलिकाओं में यानी कि ब्लड वेसल्स में बहता है, जैसे हम हो गए साथियों। और सर इसका एग्जाम्पल क्या है साथियों, इसका एग्जाम्पल है साथियों एक तो हो गया ह्यूमन, बोले तो मैमल, बोले तो स्तनधारियों में जितने भी जीव होते हैं साथियों मैमल्स हो गया। दूसरा सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, इनमें साथियों क्या होता है जो रक्त है वो किसमें बहता है साथियों ब्लड वेसल्स में बहता है इनमें। नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं साथियों, फिर आपके कमेंट देखता हूं। देखिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं साथियों, मान लीजिए दो जीव हैं, कौन कौन सा, कि सर एक में तो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोले तो खुला, और साथियों एक में है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोले तो बंद। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होते हैं बहुत ध्यान से समझना साथियों। देखिए होता क्या है कि देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए साथियों ये इस प्रकार से क्या होती है जो मैं बना रहा हूं, ये है साथियों आरबीसी, हमारे अंदर आरबीसी होती है। अभी सिर्फ आपको सुनना है साथियों इस चीज को। तो ये है साथियों आरबीसी, इसके अंदर साथियों न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है साथियों, लेकिन कोई ना कोई इसका सेंटर होता है साथियों, कोई ना कोई केंद्र होता है, क्योंकि स्फेयर है तो कोई ना कोई साथियों इसका सेंटर जरूर होगा। और साथियों मेरी बात सुनना, इसके अंदर बिल्कुल इस प्रकार से जो मैं बना रहा हूं रेड कलर से, ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए, ये होता है साथियों इसके अंदर जो होता है वो लिख रहा हूं मैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है साथियों। अब आप मेरी बात सुनिएगा साथियों, अगर मैं इस हीमोग्लोबिन को अगर दो पार्ट में डिवाइड करता हूं हीमोग्लोबिन को, देखिए तो साथियों एक आएगा हिम और दूसरा आएगा साथियों इसमें ग्लोबिन। और मेरे प्यारे साथियों ये जो ग्लोबिन होता है, ये ग्लोबिन होता है साथियों फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है, यानी कि ये जो है साथियों ये रेशेदार प्रोटीन होता है। जैसे साथियों हमारे नेल्स और हेयर्स में क्रेटिन प्रोटीन होता है, उस प्रकार का ही प्रोटीन होता है ये साथियों ग्लोबिन। आगे सुनिएगा साथियों, ये जो होता है हिम,
इस हिम का मतलब होता है साथियों लोहा, यानी कि आयरन। आयरन। अब बात ये आती है कि साथियों ये आयरन जो होता है ना मेरे प्यारे साथियों, ये दो प्रकार का आयरन होता है साथियों। एक होता है Fe2+, और साथियों एक होता है Fe3+। मेरे प्यारे साथियों जो Fe2+ होता है इसको बोला जाता है फेरस, और साथियों जो Fe3+ होता है इसको बोला जाता है फेरिक। अब ध्यान से सुनना साथियों, हमारे अंदर जो होता है साथियों वो मैं हाईलाइट कर देता हूं, थोड़ा गौर से देखना। जो हमारे अंदर होता है ना साथियों, वो हमारे अंदर होता है कौन सा, ये फेरस। फेरिक हमारे अंदर नहीं होता है साथियों, ये फेरिक होता है साथियों प्लांट्स के अंदर होता है, यानी कि पादपों के अंदर जो होता है साथियों वो होता है फेरिक, और हमारे अंदर जो होता है फेरस होता है। अब होता क्या है वो सुनना। ये आयरन जो है साथियों, ये आयरन ये इस हीमोग्लोबिन के सेंटर में होता है आयरन, और हीमोग्लोबिन जो है साथियों वो आरबीसी के सेंटर में होता है। और इसी कारण साथियों हमारा जो रक्त होता है वो किस कलर का होता है साथियों, हमारा रक्त होता है साथियों इसीलिए रेड कलर का होता है, क्योंकि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर साथियों हीम यानी कि आयरन होता है साथियों, और वो आयरन किस प्रकार का होता है साथियों, वो होता है Fe+2। इस प्रकार का आयरन होता है। आयरन हीमोग्लोबिन के केंद्र में होता है, और हीमोग्लोबिन किसके केंद्र में, आरबीसी के केंद्र में होता है। अब बात यह आती है कि सर ये तो मान लिया जो बंद सर्कुलेटरी सिस्टम है आपने बताया, ये तो साथियों कि सर हमारे अंदर होता है। अब बात यह आती है कि सर ओपन किसके अंदर होता है। मैंने कहा मेरी बात ध्यान से सुनना, आप क्या होता है इसके अंदर आरबीसी नहीं होती है साथियों, इसके अंदर क्या होता है, सीधा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा ही होता है। और प्लाज्मा जो होता है साथियों ये नॉन लिविंग पार्ट होता है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग बोले तो ये होता है निर्जीव भाग होता है साथियों, निर्जीव पार्ट होता है। अब मेरी बात सुनना, मैं इसकी सेल तो नहीं मान रहा हूं, लेकिन मैं इसका कुछ ना कुछ क्या मानता हूं, कुछ ना कुछ इसका इस प्रकार से मान लेता हूं, कोई ना कोई इसके अंदर प्लाज्मा का एक क्या है, एक पार्ट, एक कण है। और मेरे प्यारे साथियों इस कण के अंदर साथियों आपको पता है कि इसके अंदर जो इसके अंदर पाया जाता है इस प्रकार से साथियों, ये एक लिक्विड होता है बिल्कुल हल्का येलो कलर का, और साथियों इस येलो कलर के लिक्विड को बोला जाता है साथियों हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन बोला जाता है साथियों। और ये हीमोसाइनिन का मतलब होता है, साइनिन एक प्रोटीन होता है इनके अंदर, और साथियों ये जो होता है इसके अंदर, जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है वैसे इनके अंदर हीमोसाइनिन होता है साथियों। और ये हीमोसाइनिन में बात करते हैं, हमारे अंदर जैसे फेरस होता है साथियों, तो इनके अंदर होता है कॉपर, इनके अंदर होता है कॉपर होता है, बोले तो तांबा होता है। अब मेरी बात सुनना साथियों, कभी भी जैसे मान लीजिए तिलचट्टा है, बोले तो कॉकरोच है, कॉकरोच साथियों अगर कॉकरोच पेड़ से मर जाता है तो ये कॉकरोच का ब्लड जो है साथियों, इसका जो ब्लड है ये प्लस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है साथियों, और ये बदल जाता है नीले कलर में। कैसे कलर में, नीले कलर में बदल जाता है साथियों। और ये नीले कलर में जो बदलता है इसके पीछे पहले का जो रंग है साथियों, ये रंग है जो कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन ये ब्लड इसका ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा क्योंकि इसके अंदर कॉपर होता है साथियों, और ये बदल जाएगा नीले कलर में बदल जाएगा। ये पूरा इन दोनों में मेजर जो डिफरेंस होता है साथियों, विभेदन होता है, अंतर होता है, वो है। मैं उम्मीद करता हूं आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। मैं आपके कमेंट देख लेता हूं एक सेकेंड, फिर चलता हूं साथियों आगे की तरफ। बिल्कुल साथियों, मैं साथियों सुनील, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा साथियों शेयर कीजिएगा इस चीज को। मैं आपसे एक ही कमिटमेंट करता हूं साथियों, साइंस आपने
पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता है साथियों, लेकिन मैं आपको एकदम जो होता है फाउंडेशन, आपको यूनिवर्सल साथियों, मैं जो कमिटमेंट करता हूं ना जीवन में, मेरा नाम एक कमिटमेंट के पीछे ही जाना जाता है। जो कमिटमेंट कर दिया उसके बाद में कुछ भी हो साथियों, मैंने आपको बोला आपको जीरो से हाई लेवल साइंस पढ़ाऊंगा, मतलब पढ़ाऊंगा। बस आपको देखो, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, मुझे आप दौलत हो मेरी, मुझे आपके सहयोग की जरूरत है साथियों। आप है तो मैं हूं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा साथियों। फिर चलते हैं हम साथियों आगे की तरफ, और इसी प्रकार से ब्लड की बात करते हैं साथियों। क्योंकि मैं आपको एक बात कहता हूं साथियों, खुद के सपने के पीछे इतना भागो, खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि तुमसे मिलने लोगों के लिए एक सपना हो जाए साथियों, कि खुद के सपनों के पीछे इतना भागो साथियों कि लोगों के लिए तुमसे मिलना उनका एक सपना हो जाए साथियों। इस प्रकार से हम आगे चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों हम ब्लड की। देखिए मेरे प्यारे साथियों, देखो सर अभी हमने इनके बारे में पार्ट की बात की थी, तो साथियों हमें सबसे पहले पढ़ना है ब्लड। अब मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, बहुत प्यार से इस बात को समझना साथियों। देखो इस प्रकार से ये है साथियों, कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक बात, कोई भी मान लो मैं आपको बना एक और बना रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार देखिएगा। इसके अंदर की तरफ साथियों बना रहा हूं फिर से, ये देखिए इस प्रकार से ये, और साथियों इसमें भी बना रहा हूं इसी प्रकार से। देखिए आप मेरी बात सुनिएगा साथियों, जो ये मिडल वाला हिस्सा है साथियों, जो मैंने इस प्रकार से अलग बना रहा हूं, इस प्रकार से बिल्कुल इस प्रकार से बना रहा हूं। आप देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखिए और मेरे प्यारे साथियों ये इस प्रकार से, और बिल्कुल ये भी इस प्रकार से बना रहा हूं। आपको कलर में डिफरेंस जरूर दिख रहा होगा साथियों, उम्मीद करता हूं मैं, इस प्रकार से साथियों। अब सुनिएगा होता क्या है, जो आपको मेरे प्यारे साथियों ये वाली जो लेयर दिख रही है, आप ये वाली लेयर दिख रही है बिल्कुल इस प्रकार से, ये वाली जो लेयर है साथियों, जो मैंने इस प्रकार से रेड कलर की जो बना रहा हूं, इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, इस लेयर का नाम होता है, इसका नाम होता है एक्टोडर्मिस या एक्टोड्रम। इसका नाम होता है साथियों एक्टोड्रम। देखिए एक्टोड्रम, और साथियों इसको हिंदी में बोला जाता है बाह्य जनन स्तर, जनन स्तर। और मेरे प्यारे साथियों जो मैंने यहां पे ये येलो कलर का बनाया साथियों, गौर से देखना, इसका नाम होता है साथियों मीजोड्रम। मीजोड्रम बोले तो मध्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर। और मेरे प्यारे साथियों जो मैंने यहां पे बिल्कुल ब्लू कलर का बनाया है सर, इसका नाम क्या होता है साथियों, इसका नाम होता है साथियों एंडोड्रम। एंडोड्रम बोले तो इसको बोलते हैं आंतरिक जनन स्तर, आंतरिक जनन स्तर। अब मेरे प्यारे साथियों होता क्या है वो आप बहुत ध्यान से समझना साथियों, बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। देखो इसको स्लाइड को थोड़ा आगे करता हूं मैं, नेक्स्ट पे आपको एक बात समझा रहा हूं। देखिए होता क्या है साथियों, ये मेल है और मेरे प्यारे साथियों ये एक फीमेल है। आपने सुना होगा ह्यूमन के अंदर साथियों 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, ये तो आपने साथियों सुना ही होगा पक्का। अब मेरे प्यारे साथियों होता क्या है उस बात को सुनना। मेरे प्यारे साथियों मेल के अंदर 44 प्लस क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं साथियों XX। और फीमेल के अंदर बात करते हैं साथियों, तो फीमेल के अंदर होते हैं 44 प्लस X, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा,
एक्स वाई होता है पुरुष में, और फीमेल में होता है साथियों एक्स वाई, और फीमेल में होता है एक्स एक्स, इस प्रकार से। अब मेरी बात सुनिएगा आप, मैंने जो साथियों क्रोमोसोम यहां पे लिखे हैं 44 प्लस, चाहे एक्स हो और चाहे एक्स वाई हो, ये क्रोमोसोम होते हैं साथियों। इन क्रोमोसोम का जो नाम होता है साथियों, इनको बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र, गुणसूत्र। सर दूसरा नाम इसका साथियों, इसको बोलते हैं आप अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र, और इसको साथियों बोला जाता है ओलोसोम्स। और मेरे प्यारे साथियों, जो इस साइड में मैंने लिख रखा है एक्स एक्स या वाई वाई, इनका नाम होता है साथियों लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र, और इनका नाम होता है साथियों लिंग गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स। मेरे प्यारे साथियों, ये जो क्रोमोसोम है ये निर्धारित करता है, मतलब एकदम फाइनल करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन मेरे साथियों, जो लक्षण है, जो कैरेक्टर से, सिम्टम से, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है साथियों, जैसे उसके नेल्स कैसे हैं, बाल कैसे हैं, आंखें कैसी है, बोलने आवाज कैसी है, ये सारा बॉडी स्ट्रक्चर सारा साथियों, ये जो जीन होते हैं उस प्रकार से आगे चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से साथियों ये जो होता है ना 44वां, ये कैरेक्टर्स का निर्धारित करता है। अब मेरी बात सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत ध्यान से समझना एक बात। देखो, यहां से 22 क्रोमोसोम आएंगे 44 में से पिता के, और यहां से आ गया फीमेल से प्लस 22 क्रोमोसोम, प्लस एक आया वाई पुरुष से, और फीमेल से आया साथियों एक्स। तो इस प्रकार से मैं बात करता हूं साथियों इसकी, तो ये देखो 22 और 22 44 प्लस साथियों एक्स और वाई बन गया। अब ये किस में आ रहा है, एक मेल में आ रहा है या फीमेल में आ रहा है, ये आप देख लो इस प्रकार से। अब मेरी बात सुनिएगा साथियों, जो है जो 44 प्लस एक्स वाई आया साथियों, ये जो बना है ना साथियों, इसको बोलते हैं, देखो ये एक सेल है, यूनिसेलुलर है। ये जो होता है ना, ये साथियों बाद में 8 से लेकर 16 सेल बनती है, 8 से 16 कोशिका बनती है साथियों, और इसको बोला जाता है मोरूला। मोरूला। और फिर यहां से सीधी दोगुनी होती है साथियों, 16 से सीधी 32 सेल होती है साथियों, और इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है ब्लास्टूला। ब्लास्टूला, मोरूला और ब्लास्टूला। और इसके बाद में साथियों ये चेंज होता है, जिसको आप जानते हो भ्रूण के नाम से, बोले तो एम्ब्रियो के नाम से जानते हो साथियों, जो भ्रूण बनता है फीमेल के अंदर। अब मेरी बात सुनिए साथियों, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है साथियों, ये है एक एम्ब्रियो का, ये एम्ब्रियो का है साथियों। मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूं, आपको पता है आपके दिमाग में नहीं रहेगा साथियों, कोई चीज क्लियर नहीं हुआ है। ये है साथियों भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। अब मेरी बात सुनिएगा साथियों, ये जो होती है ना, ये एक फाइलम होता है साथियों, जिसका फाइलम का नाम होता है कोडाटा। कोडाटा फाइलम, कोडाटा साथियों। इस कोडाटा फाइलम के अंदर हम आते हैं, बंदर आते हैं, जितने भी जानवर है वो सारे आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, इनके अंदर आते हैं। और मेरी बात सुनना साथियों, ये जो बना है ना, ये बना, इसमें देखो लेयर, देखो एक लेयर साथियों, 2 लेयर साथियों, 3 लेयर, और इन तीनों लेयरों को बोला जाता है साथियों मिलाकर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब आपके दिमाग में 100% क्या 1,00,000% आ रहा होगा कि साथियों अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे हो, लेकिन ये क्या बता रहे हो साथियों, यहीं से ही नींव स्टार्ट होता है बायोलॉजी का। अब मेरी बात सुनना साथियों, सिर्फ कोडाटा फाइलम को छोड़कर सबके अंदर डिप्लोब्लास्टिक होता है। क्या होता है सर, डिप्लोब्लास्टिक होता है, सारों के अंदर डिप्लोब्लास्टिक होता है, जो साथियों सेल्स होती है, एम्ब्रियो होता है। अब मेरी बात सुनना साथियों, इसके अंदर आप देख पा रहे हो तो 2 लेयर है, इसके अंदर देख पा रहे हो तो साथियों आप 3 लेयर है। अब होता क्या है, मेरी बात सुनना साथियों,
हमारे शरीर का कोई भी अंग बनेगा, कोई भी अंग बनेगा, जैसे सर हमारा स्केलेटन सिस्टम, हड्डियां, हमारा रक्त, हमारा हार्ट, हमारा स्टोमक, हमारा पैनक्रियास, ये सारा बनेगा साथियों। जब ये बनेगा, कोई भी अंग बनता है साथियों, तो उससे क्या चाहिए? स्पेस चाहिए होता है साथियों। उसको स्पेस चाहिए होता है। वो अंग रहेगा कहां? वो ऑर्गन साथियों रहेगा कहां? आप मुझे बताओ। वो रहने के लिए कुछ जगह चाहिए होती है। अब मेरी बात सुनना साथियों, ये जो आपको मिडल लेयर दिख रही है, जो मैं अलग कलर से बनाई है, आप कहते हो तो मैं फिर से इसको अलग कलर एक और से बना देता हूं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो साथियों। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो तो साथियों, मैंने मिडल लेयर जो है वो इस प्रकार से बनाई है, ये बीच वाली मेसोडर्म को। साथियों ये मेसोडर्म जो होता है ना, ये धीरे धीरे जैसे मैच्योर होता है, भ्रूण एम्ब्रियो परिपक्व होता है, तो ये धीरे धीरे साथियों आपस में इस प्रकार से क्या होती है, ये आपस में ऐसे खिंच जाती है, स्ट्रेच होती है साथियों। और जैसे ही इस प्रकार से होती है, और इसके बीच में साथियों एक कैविटी बनती है, जिस कैविटी का नाम होता है सीनोम। सीनोम कैविटी बनती है, कैविटी। इस सीनोम कैविटी यानी कि गुहा बनती है साथियों। एक गुहा जो होता है, ये गैप होता है साथियों, और इसी गैप के अंदर ह्यूमन बॉडी सिस्टम के ऑर्गन जो होते हैं साथियों, हार्ट, उसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारा साथियों इसके अंदर होता है। अभी मैं आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में लिखा देता कि ब्लड की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ ब्लड मेसोडर्म से हुई है। आपके दिमाग में साथियों क्वेश्चन हमेशा रहता कि सर ये मेसोडर्म क्या होता है, सर ये एक्टोड्रम क्या होता है, साथियों ये मायोड्रम क्या होता है, मेसोड्रम क्या होता है, ये हमेशा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता। मैं आपको बिल्कुल तरीके से क्लियर बता दिया एकदम। अब मैं क्या करता हूं, कहीं पे भी एक्टोड्रम मेसोड्रम ये लिख देता हूं, तो आपके दिमाग में क्लिक मार जाएगा कि हमने वो पढ़ा था, हाँ हाँ वो 3 लेयर होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इसी प्रकार से साथियों चिंता मत कीजिए, जुड़े रहिएगा, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, मैं एक सेकेंड आपके कमेंट देख लेता हूं, और मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है आपसे ये मैं देख पा रहा हूं साथियों। आप कितने लोग जो हैं, मेरे कितने साथी मेरे से जुड़े हैं, मेरे से दिल से जुड़े हैं साथियों। तो अब दबा के इसको लाइक कीजिएगा। मैं देख पा रहा हूं आपको कितने जने जुड़े हैं मेरे साथ में भी, और ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, शेयर करो साथियों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आपके इंस्टाग्राम ग्रुप जितना भी है, दबा के शेयर करो साथियों। इस चीज को आपको आनंद आ रहा होगा। एक बार आप सभी साथी मेरे कमेंट करके बता रहे हो आपको सेशन कैसा लग रहा है। सर एमसीक्यू भी कराऊंगा मैं, देखो आपको मैं मतलब एक स्पेशल सेशन लेके आऊंगा साथियों, आप चिंता मत कीजिए। देखो मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक बात कह रहा हूं साथियों, ध्यान से सुनिएगा साथियों। एक गुरु, एक जो शिक्षक साथियों, एक शिक्षक पढ़ाता है साथियों, और एक पिता माता, ये दुनिया में साथियों हमेशा ऐसे चाहते हैं, हमेशा, कि मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मैं बहुत कुछ दूं, उनके मन में साथियों कभी पाप नहीं होता। इसके अलावा साथियों दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी टांग नहीं खींचेगा। मात्र और मात्र जो अपने हार्ट से जुड़े हैं, दिल से जुड़े लोग हैं साथियों, वो ही आपको बोलेंगे कि यार तू ऐसे कर। बाकी सारे लोग आपको बोलेंगे तेरे से नहीं हो पाएगा। मैं ऐसे लोगों को कह रहा हूं, इस भ्रम में मत आओ मेरे प्यारे साथियों। असली मजा तब है जब हमको कोई कहे कि तू नहीं कर पाएगा और हम कर पाए। असली चीज साथियों वो होती है, क्योंकि जीवन में गुरु और पिता ये चाहता है कि मेरा जो मेरे से विद्यार्थी है वो मुझसे भी ऊपर जाए, और पिता चाहता है कि मेरी औलाद, मेरा बेटा वो मेरे से भी ऊपर जाए। साथियों आपने देखा होगा, कभी माता पिता को देखना, जब बच्चे को गोदी में लेते हैं तब माता अपने यहां पे गोदी लेती है अपने बच्चे को, ताकि तू मेरे हमेशा दिल के पास रहे, और पिता हमेशा कंधे पे गोदी लेता साथियों कि मेरा बेटा एक दिन मेरे से ऊपर बढ़ेगा। साथियों ये हमारे माता पिता हैं साथियों, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी आशाएं जुड़ी है साथियों। और ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूं आपको साथियों, लोग कहते हैं भगवान, मैं अपने माँ बाप को ही भगवान मानता हूं, जो अपने जीते जागते बात करते हुए, हमारे साथ रहते हुए, हमारे दुख सुख सब कुछ सुनने वाले,
वो हमारे साथ है साथियों। उनको कहो आप मन की बात, मैं आपको कह रहा हूं साथियों, आप पार्टी करने के लिए 10,000 रुपए मांग लेना घर वालों से, नहीं देंगे। और उनको बोल देना कि सर मुझे फीस चाहिए, मुझे 20 फीस भरना है, 10 की जगह 20 मांग लेना, वो आपको कहीं से भी ला के देंगे साथियों। मैं आपको फिर कह रहा हूं साथियों, लगातार 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 जुड़े रहिएगा साथियों, ताकि आपके मन से ऐसा आवाज आनी चाहिए कि मैं करके दिखाऊंगा और मैं कर सकता हूं साथियों। ये आप में ऐसा जुनून होना चाहिए साथियों। मैं खुद आपसे मैं कमिटमेंट कर चुका हूं साथियों कि आपको किसी भी तरीके का साइंस मतलब साइंस मैं आपको हिलने ही नहीं दूंगा, गारंटी है, चाहे कैसा ही क्वेश्चन आए साथियों। ये मेरे 7 साल का एक्सपीरियंस बोलता है साथियों, और मैंने खुद ने 2 बार एग्जाम निकाले हुए साथियों, बहुत और बहुत साइंस का वेटेज का एग्जाम साथियों। तो आप नो टेंशन लेना साथियों, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट, हमारे साथी, हमारे विद्यार्थी बहुत ऊंचे तक जाए। ये हमारी थिंक लेके आते हैं साथियों। दुनिया इस चीज को, टीचिंग को पढ़ाती होगी साथियों, मैं तो इसको जीता हूं, टीचिंग को जीता हूं साथियों। इसलिए आप ध्यान रखना, एक फेथ के साथ में जुड़े रहिएगा साथियों। नेक्स्ट बात करता हूं साथियों, हम बात करते हैं ब्लड की। देखिए हम ब्लड की बात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, रक्त जो होता है, रक्त ब्लड, इसको रुधिर भी बोला जाता है साथियों, और इसको रक्त भी बोला जाता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं साथियों कि सर एक क्लियर करता हूं साथियों। देखो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका अध्ययन साथियों एंजियोलॉजी कहलाता है, एंजियोलॉजी। अब साथियों मैं आपको बता देता हूं, इसमें ब्लड भी आ गया, सी का मतलब क्या हो गया, हार्ट कार्डियो, और एस का मतलब क्या हो गया साथियों, सिस्टम। तो इसका अध्ययन साथियों एंजियोलॉजी कहलाता है। मेरे को साथ में बताना था ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए। और साथियों जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन तो एंजियोलॉजी, लेकिन साथियों जो ब्लड का अध्ययन होता है, इसका स्टडी ऑफ ब्लड साथियों हेमेटोलॉजी कहलाता है। यानी कि इसका स्टडी, इसका अध्ययन साथियों वो कहलाता है हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी कहलाता है। सबसे पहली बात मेरी प्यारे साथी। दूसरी चीज क्या है सर, ये जो ब्लड है सर, इसका ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी उत्पत्ति। तो जैसे साथियों मैंने अभी आपको बताया था, इसकी उत्पत्ति हुई है साथियों मीजोड्रम से। मीजोड्रम बोले तो मध्य जनन स्तर से, मध्य जनन स्तर से साथियों इसकी उत्पत्ति हुई है, जैसे अभी मैंने आपको वो समझाया था। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि सर इसका जो निर्माण है, मतलब इसका फॉर्मेशन जो है साथियों वो कहां से होता है, इसका फॉर्मेशन की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी कि इसका निर्माण। तो मेरे प्यारे साथियों इसका निर्माण होता है, देखो दो, एक तो बात करता हूं साथियों भ्रूण की, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, उसमें निर्माण होता है साथियों इसका प्लीहा, और इसी का दूसरा नाम होता है साथियों तिल्ली, और इसी का साथियों नाम होता है स्प्लीन। और अगर आपको ऑप्शन में साथियों नहीं मिलता है ये, तो आप या कर देना साथियों लीवर, लीवर, और लीवर को ही बोला जाता है साथियों यकृत, और यकृत को ही बोला जाता है साथियों कलेजा, और कलेजे को ही बोला जाता है साथियों जिगर। तो यहां से निर्माण होता है साथियों ब्लड का। नेक्स्ट बात करता हूं साथियों कि सर एम्ब्रियो में इसका निर्माण अडल्ट पर्सन में कहां होता है, बोले तो सर वयस्क अवस्था में इसका निर्माण कहां होता है, अडल्ट में। तो मेरे प्यारे साथियों अडल्ट में होता है इसका बोन मेरो में, बोन मेरो। बोले तो साथियों इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि साथियों
कि सर इसका पीएच मान कितना होता है, तो ब्लड का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4 यानी कि पीएच, और ये होता है साथियों लाइट बेसिक नेचर का। लाइट बेसिक नेचर का होता है, बोले तो हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, हल्का क्षारीय प्रकृति का। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट चलता हूं। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि हमारे जो ब्लड है वो कितनी मात्रा होती है, इसकी कितनी क्वांटिटी होती है, मात्रा यानी कि क्वांटिटी। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें ब्लड की क्वांटिटी जो होती है वो होती है, देखो ध्यान से समझना आप मेरे साथियों, अगर बात करते हैं हम मेल की, पुरुष, तो उसके अंदर होता है साथियों बिल्कुल आप मान लो 5.5 से 6 लीटर। और अगर फीमेल में बात करते हैं, महिला में, फीमेल यानी कि महिला में, तो साथियों होती है इसमें 4.5 से 5.5 लीटर, 4.5 से 5.5 लीटर होती है। और मेरी बात सुनिएगा साथियों कि सर किसी में ज्यादा नहीं होती है क्या, मैंने कहा बिल्कुल होती है, आपको बताऊंगा मैं साथियों, चिंता मत कीजिएगा। देखिए आपको अगर दिया है साथियों क्या कि रक्त जो है, रक्त हमारे शरीर के कुल भार का, टोटल बॉडी ऑफ वेट, कुल भार का साथियों 7 से 8% होता है कुल भार का। अब जैसे मान लो कोई 100 किलो का व्यक्ति है तो उसमें 7 से 8 लीटर होगा। लेकिन साथियों मैं आपको कुछ फैक्ट्स जो तथ्य है वो लिखा रहा हूं। देखिए हमारे अंदर अगर ऑप्शन ऐसा मिलता है कि रक्त होता है 5, बी 6, सी 7 और डी 8, तो आपको टिक करना है साथियों 5 लीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात सुनना साथियों, अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट से मिलता है, ऑप्शन एलिमिनेट, जैसे 4 ऑप्शन दे दिया आपको, उसमें से आपको छांटना हो तो आप किस प्रकार से करोगे, मैं एक सेकंड आपको लिख देता हूं, उसमें आगे फिर बताऊंगा साथियों। आपको देखो नेक्स्ट फैक्ट क्या है, रक्त तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक होता है, बोले तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है साथियों, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा रक्त। अब बात करते हैं रक्त के भाग यानी कि पार्ट ऑफ ब्लड, यानी कि साथियों रक्त के भाग। तो मेरे प्यारे साथियों इसका 2 पार्ट होता है, एक होता है साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया वो होता है तरल, बोले तो लिक्विड, और दूसरा होता है साथियों ठोस, बोले तो सॉलिड पार्ट। सर लिक्विड पार्ट कितना होता है, मैंने कहा साथियों 55%, और ठोस कितना होता है साथियों 45%। इसके अंदर बात करते हैं हम साथियों, तो इसके अंदर आता है जो आता है प्लाज्मा, जिसको अधात्री भी बोला जाता है, और साथियों ठोस के अंदर जो आता है वो आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स। सर जिसमें 41% होता है आरबीसी, और बाकी बचा हुआ भाग साथियों 4% जो होता है वो होता है प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार से साथियों इनके 2 पार्ट होते हैं, हम एक एक भाग की बात करेंगे साथियों इसमें नेक्स्ट सेशन में। मैं देखो आपसे एक उम्मीद कर सकता हूं, देखो अब नहीं करना तो आपकी मर्जी है साथियों, बोलने से अगर आप मेरी एक मानते हो मेरी बात, तो साथियों इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, आपके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा साथियों, ताकि एक शून्य से शिखर लेवल तक का नॉलेज जो है साथियों सभी बच्चों को मिल सके, और सभी बच्चों को फेथ हो जाए कि वास्तव में इस YouTube के इतिहास पर कोई ऐसा कंटेंट फ्री पढ़ाने वाला भी
है। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, आप कंटेंट देखना, उसके बाद में मिलते हैं साथियों। मैं 1 सेकेंड आपके कमेंट देख लेता हूं, फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 1 सेकेंड आपके कमेंट देख लेता हूं साथियों में, 1 सेकेंड वार्तालाप कर लेते हैं हम। देखिएगा बिल्कुल आप इतने में साथियों दबा के इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो। बिल्कुल बिल्कुल साथियों लाइक करो साथियों सभी। राम 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 राम। विक्रम सर साइंस में करंट चैप्टर पूरा पढ़ाइएगा। बिल्कुल 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 पीडीएफ में मिलेगा आपको बिल्कुल एकदम। मैं आपको कह रहा हूं आप पढ़ लो ये साथियों, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएसएल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, सारा आपको कवर होगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा साथियों। जो इस बोर्ड पे जो लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में जो सवाल मिलेगा वो इसी बोर्ड से आएगा। मैं आपको दिखा दूंगा और वीडियो में आप भी देख लेना साथियों। इतना फेथ रखिए, आप कंटेंट देख के वो तुलना कीजिए साथियों कि हमको क्या मिल रहा है। तो इस प्रकार से दबा के साथियों इस लाइव को शेयर कर दो, और मैं आपको नेक्स्ट सेशन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 के साथ में मिलेंगे बिल्कुल। और मैं आपसे ये बात कह रहा हूं साथियों कि जैसे हम बायो पढ़ रहे हैं और जैसे एएलपी का वैकेंसी का नोटिफिकेशन साथियों मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्द से जारी होने वाला है। तो हम देखेंगे, मैं बात करेंगे, हो सकता है कि हम एसएससी वो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी स्टार्ट करने का ऐसा मानस बना सकते हैं साथियों। तो हम मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट सेशन के साथ में साथियों। राम राम, जय भारत, जय श्री राम, जय हिंद साथियों, धन्यवाद।